Hello everyone, welcome to all in my second live stream of my YouTube channel Maths Cafe। तो बेटा जैसे आपको पता है कि कल हमने क्लास 10th का हरियाणा बोर्ड का मैथ्स का पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। तो उसमें हमारे पास जो सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें बड़े क्वेश्चंस आने हैं आपके, तो उसमें आपके 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 15 मार्क्स का जो पेपर है जो सब्जेक्टिव पेपर में से आएगा चॉइस वाला। तो उसमें आज हम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट करना है हम वो देखते हैं, जो कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 की चॉइस में आता है। चॉइस होती है इसमें चैप्टर 8 अटेम्प्ट करें या चैप्टर 9 में से अटेम्प्ट करें आप। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 में से आता है वो क्वेश्चन, और उसकी चॉइस में जो आता है वो चैप्टर 9 में, जिसमें कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1, उसमें से आता है वो क्वेश्चन। तो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखते हैं हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं अभी। तो 7 स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ आ गए। कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे और स्टूडेंट्स भी जुड़ते चले जाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये जो आपका चैप्टर है ये आपका हायर क्लासेस में भी यूज होता है। तो आपने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके, जब तक आप मैथमेटिक्स में आप अपनी एजुकेशन लेते जाएंगे तो ये आपका चैप्टर आपके साथ ही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि त्रिकोणमिति को जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जब भी कभी त्रिकोणमिति की बात आती है तो हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज आ जाता है। देखिए ये मैंने समकोण त्रिभुज यहाँ बनाया है, ये वाले त्रिभुज को देखिए आप। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास 3 जो है लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। जो हमारी ये ए बी लाइन सेगमेंट है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। परपेंडिकुलर मीन्स पी। और ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये है बेस, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो ये तिरछी रेखा होती है 90 डिग्री के कोण के सामने वाली रेखा, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। राइट। तो अगर आप हिंदी में देखें तो ये परपेंडिकुलर है, इसको हम कहेंगे लंब, बेस को कहेंगे हम आधार, और हाइपोटेन्यूज को कहेंगे हम कर्ण। राइट। तो अब हम बेस का निर्धारण कैसे करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। जिस भी लाइन सेगमेंट पे आपके 2 एंगल्स होंगे, एक एंगल 90 डिग्री का और एक कोई दूसरा एंगल होगा, वो हमारा बेस होगा। और बेस के अलावा जो एक और साइड हमारी बचती है वो है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन सेगमेंट है वो है हमारी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। राइट। ये है आपका लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में मैंने लिया ए बी सी, कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है। एक आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी के इधर मैंने एक ऐसे एंगल का निशान डाल के यहाँ पे मैंने लिखा थीटा। ये जो थीटा एंगल है ये कैसा एंगल है। अब मैं इधर आ रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 चित्र बनाए हैं। ये जो थीटा है इस चैप्टर के अंदर ना 2 आप देखेंगे आपके पास टर्म्स आएंगी। एक टर्म है उन्नयन कोण, जहां मेरा कर्सर है वहां ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण, और एक है हमारा अवनमन कोण। क्या डिफरेंस है दोनों में। मान लो आप धरती पे खड़े हैं, आप अपनी जमीन पे खड़े हैं और आप ऊपर देखते हैं, छत की तरफ देखते हैं, या किसी पोल को, खंबे को देखते हैं, किसी मीनार को देखते हैं। तो अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ दृष्टि डालते हैं तो जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। और अगर आप ऊपर खड़े हैं, मान लो छत पे खड़े हैं, छत पे खड़े होकर आप नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वो जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। राइट। नीचे से ऊपर देखना आपका उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से जब आप नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल इसे कहते हैं हम नीचे वाले को एंगल ऑफ डिप्रेशन। राइट। अब देखते हैं ये बनता कैसे है। मान लो हम ए पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट से ये हमारी छत के ऊपर सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई वस्तु पड़ी है। राइट। कोई टिफिन पड़ा है या कुछ भी है। तो अगर आप ए पॉइंट पे खड़े होके सी पॉइंट को देख रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर, देखो ये मैंने एरो लगाया ना,
ये एरो कहाँ जा रहा है, ए से सी की तरफ, यानी नीचे आप खड़े हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो आपकी लाइन AC बनती है, इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। आपकी दृष्टि ने, आपकी आईज ने जो ऊपर की तरफ रेखा बनाई है वो दृष्टि रेखा है, ठीक है। अब इस दृष्टि रेखा ने यहां से जो क्षैतिज रेखा आपकी आंख के साथ, जो आपकी आंख के पैरेलल जो लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, उसके साथ जो कोण बनाया, उस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण, यानी थीटा, ठीक है। मतलब नीचे खड़े होके हमने ऊपर की तरफ देखा तो जो हमारा कोण बना वो बना उन्नयन कोण, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट दूसरा क्या है कि अगर आप मान लो A पॉइंट पे खड़े हैं, छत के ऊपर खड़े हैं, और C पॉइंट पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो आपकी क्षैतिज रेखा होगी, ठीक है, वो आपकी आंख के पैरेलल वाली रेखा होगी। उसने दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाया वो कोण कौन सा है, अवनमन कोण, जिसको हम थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा, यहाँ पे भी मैंने थीटा लिखा, ठीक है। नीचे से ऊपर देखा आपने, उन्नयन कोण बना, ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण बना। कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ ये वाला एंगल अगर थीटा बन रहा है तो ये जो मैंने सी के पास ये वाला जो मैंने बनाया, यानी सी पॉइंट पे जो आपका एंगल है वो भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। क्योंकि जब ये वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन दोनों पैरेलल्स हो जाएंगी, समांतर होंगी, और AC तिर्यक रेखा बनेगी, तो ये और ये कोण बराबर होंगे। ये जस्ट आपका बेसिक है, मैं आपको बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन में ये यूज नहीं होगा। तो हमने दो जो कोण है हमारे किस तरह के बनते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, वो हमने दोनों सीखे अभी कि ये कैसे बनेंगे। अगर आपकी बच्चों कोई क्वेरी है तो आप साथ के साथ लाइव चैट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, तो मैं बीच बीच में देखती रहूंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका भी मैं सोल्यूशन कर दूंगी, राइट। तो अब जो है हमने, जैसे हम ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे थे कि ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो जब हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं कुछ, जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और फिर यह हमारे हैं नीचे कोसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कोसिक थीटा का फुल नेम जो है वो आता है कोसिकेंट थीटा। सेक थीटा का जो फुल नेम बनता है वो है सीकेंट थीटा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में कोसिक और सेक बोल देते हैं, और ये है हमारा कॉट थीटा। अब ये जो फॉर्मूले है, यानी साइन थीटा का क्या फार्मूला बनेगा, कोस थीटा का क्या फार्मूला बनेगा, टेन का क्या होगा, कॉट, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा का क्या फार्मूला बनेगा, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला टाइप में है। ये हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक पंडित है, उसका नाम है बद्री प्रसाद, क्या कहता है वो बार बार हर हर बोलता रहता है, हर 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 बोलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहें, पंडित का पी लिया, बद्री का बी लिया, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद का पी ले लिया, हर हर यानी HH, बोले का बी, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि P/H, P हमने किसको कहा था, परपेंडिकुलर को, H किसको कहा था, हाइपोटेन्यूज को। एक्चुअली हिंदी में अगर आप इसे कहेंगे तो आप कहेंगे लंब और कर्ण, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतना बच्चों को पता होता है कि जो हमारा लंब है वो परपेंडिकुलर है और कर्ण हमारा हाइपोटेन्यूज है और बेस जो है वो मेरा हमारा आधार है। तो P/H क्या बन गया, साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास P/H। कोस थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास B/H, यानी बेस बटे में हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया P/B, P/B, ठीक है। ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं, इनके फॉर्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है, देखो मैंने नीचे जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने नीचे लिखे हैं, कॉट थीटा मैंने नीचे लिखा, अगर ये नीचे लिखा तो ये उल्टा होगा, यानी P/B किसको हम कहेंगे, टेन थीटा को, टेन थीटा का फॉर्मूला है, और कॉट थीटा का क्या बन जाएगा फिर, B/P। कॉट थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेकेंड थीटा का क्या बन जाएगा, H/B। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, B मीन्स बेस, और कोसेकेंड थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, H/P, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो आपके
6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके फॉर्मूले क्या बनते हैं, उसके लिए जो हमने अपना ही एक फॉर्मूला बनाया, एक हमने इससे किया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे हमारे पास 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूला है वो निकल के सामने आया, P/H, B/H और P/B tan थीटा तक के लिए, और कॉट थीटा का फिर रिवर्स में आ गया B/P, सीकेंट थीटा का H/B और कोसेकेंट थीटा का H/P। इसका जो इस्तेमाल है वो हमारा क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, तो इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए कि ये 6 फॉर्मूले कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इनका जब हम यूज करेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ 5 मिनट 2 मिनट के लिए अपने लाइव चैट कि क्या किसी बच्चे की कोई क्वेरी आई हुई है। नहीं, अभी कोई क्वेरी नहीं है, तो इट मीन्स आपको क्लियर हो रहा है बच्चे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप साथ के साथ जो है लाइव चैट में बता सकते हैं, अपनी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखिए जी कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमारी एक टेबल की जरूरत पड़ती है, एक टेबल का इस्तेमाल होता है। हमारे जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो इन एंगल्स पे, इन कोणों पे, ये कोण कौन से लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन वैल्यूज के ऊपर आपकी इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की क्या वैल्यू होती है, ये हमने यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो ये टेबल ही बनाना आप सीखें कि ये टेबल मैंने कैसे बनाई है। देखो, एक साइड तो मैंने क्या किया, अपने त्रिकोणमितीय अनुपात रख लिए, कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिस वजह से बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था। कोई ना, अब हम आगे फिर से चलते हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि आपने ये टेबल कैसे फ्रेम करनी है। उसके लिए तो हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमने इस साइड पे लिख लिया ऐसे फर्स्ट कॉलम में, और इधर मैंने अपने एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा पहला साइन थीटा, उसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है वो हम सीखते हैं। उसके बाद हमारी सारी वैल्यूज जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए साइन थीटा के लिए मैंने एक तो क्या लिया यहाँ पे, अंडर द रूट हमने क्या लेना है, 0/4। ठीक है, और उससे नेक्स्ट में 30 के लिए 1/4, यहाँ मैंने लिखा 2/4, यहाँ मैंने लिखा 3/4 और यहाँ मैंने लिखा 4/4। ठीक है, जैसे ही आप टेबल फ्रेम करते हैं या टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अंडर रूट का साइन डाल के यहाँ पे लिख दीजिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब क्या है 0/4। ठीक है, 0/4 का मतलब 0 को 4 से डिवाइड करना है। किसी भी 0 को आप किसी से भी डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ऑफ कोर्स। और 0 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो कितना आएगा, 0। यानी 0/4 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 30 डिग्री के एंगल पे मैंने लिखा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का भी, और साथ में अंडर रूट है, इसका मतलब है कि 1 का भी अंडर रूट और 4 का भी अंडर रूट। और 1 का अंडर रूट क्या होता है, आपको पता है 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 45 डिग्री पे हमने क्या लिखा था, 2/4। अब 2/4 देखिए आपस में कैंसिल होता है। जब हमने इसको कैंसिल किया 2/4, देखो मैंने ये साइड में सॉल्व किया हुआ यहाँ, 2/4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, कट के कितना आ गया, 1/2, 1/2। और इसका सारे का क्या है, अंडर रूट यानी वर्गमूल। 1/2 का वर्गमूल जब हम अलग अलग करेंगे इसका मतलब है कि 1 का भी वर्गमूल और 2 का भी वर्गमूल। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 2 का वर्गमूल 2। इसको हमने एज इट इज रखा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 1/2। ठीक है, 45 डिग्री में, यानी साइन 45 की वैल्यू होगी 1/2। अब 60 के नीचे मैंने क्या लिखा था, 3/4
सारे का वर्गमूल। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का भी वर्गमूल और 4 का भी वर्गमूल। 3 का वर्गमूल नहीं पता तो हम वर्गमूल 3 ऐसे कैसे लिखेंगे। 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 2। तो साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे, यानी साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे, यानी साइन 60 डिग्री कितना हुआ, वर्गमूल 3/2। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री पे मैंने क्या लिखा, 4/4। कट रहा है आपस में, 4 एकम 4, 1 आया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। ठीक है। तो हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब तक हम साइन का जो हमारा पूरी टिप है वैल्यूज वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री पे वैल्यू है वर्गमूल 3/2, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोस थीटा। ठीक है, जब हम कोस थीटा की वैल्यूज लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यूज है ना उसके अपोजिट लिखना शुरू कर जाते हैं, पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। एक क्वेरी आई है, नहीं सॉरी मिस्टेक से मुझे ऐसा लगा कि शायद क्वेरी है, क्वेरी नहीं थी। जब हम कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो हम पीछे से लिखेंगे। यहाँ पे जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो 0 की बन जाएगी, यानी पीछे से लिखिए। तो सबसे पहले क्या है 1, यहाँ हमने लिखा 1। फिर नेक्स्ट क्या है √3/2, तो यहाँ हमने लिख दिया √3/2। नेक्स्ट क्या है 1/√2, यहाँ हमने लिखा 1/√2। नेक्स्ट क्या है 1/2, यहाँ हमने लिखा 1/2, और यहाँ क्या है 0, यहाँ हमने लिखा 0। ठीक है, जब हमें साइन थीटा की सारी वैल्यूज पता चल गई तो कोस थीटा के लिए हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। पहले 90 की, फिर 60 की, फिर 45 की, फिर 30 की, फिर 0 की। तो हमारी कोस थीटा की भी सारी वैल्यूज कंप्लीट होगी। यहाँ तक टेबल क्लियर होगी आपको। कोई क्वेरी है तो साथ साथ लिखते रहिए बच्चे। नेक्स्ट हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो वो क्या होगा tan थीटा। तो आपके पास साइन की वैल्यू ये है, कोस की वैल्यू ये है, अपॉन कर दो, यानी 0/1। साइन 0 पे 0 है, कोस 0 पे 1 है, तो अगर हमने tan 0 निकालना है तो क्या हो जाएगा 0/1। 0/1 इज 0। अभी मैंने बताया कि 0 को किसी से भी हम डिवाइड करें तो वो 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 30 डिग्री पे 1/2। ये क्या है कोस थीटा 30 डिग्री पे, वर्गमूल 3/2। जब हम डिवाइड करेंगे 1/2 बटा वर्गमूल 3/2 तो क्या बन जाएगा 1/2, ये बटे वाली रकम पलट जाती है, गुना होके क्या बन जाएगी 2/√3। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1/√3। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाता है। जब हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। ऐसा करते थे ना आप छोटी क्लासेस में, तो ये आपका कैंसिल होके आ जाएगा 1/1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है 45 डिग्री पे 1/2 और ये भी है 1/2। तो आ गया हमारे पास 1/2 बटा 1/2। तो जब हम इसको ठीक ढंग से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/2 गुना √2 बटा में 1। सब कुछ कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 60 पे, वर्गमूल 3/2 और यहाँ है 1/2। डिवाइड करो, वर्गमूल 3/2 बटा 1/2 क्या बन जाएगा वर्गमूल 3/2 गुना, ये हो जाएगा उल्टा 1/2 गुना होके क्या बन जाएगा 2/1। 2 से 2 खत्म हुआ, वर्गमूल 3/1 यानी वर्गमूल 3। ठीक है, किसी के बटे में 1 नहीं लगाते ना, जैसे हम 1 को 1 ही लिखते हैं, 1/1 नहीं लिखते। इसी तरह से वर्गमूल 3/1 को लिखा हमने वर्गमूल 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1/0। 1/0 और 0/1 में क्या फर्क है, 0/1 का मतलब है कि 0 को बीच में रखो, 1 से डिवाइड करो, और 1/0 का मतलब है 1 को बीच में रखो, 0 से डिवाइड करो। 0 से कभी हम डिवाइड नहीं करते। तो 1/0 जो है वो हमारा आता है इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का मतलब है अपरिभाषित, कि इसके को हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित है। इन्फिनिटी का साइन देखिए ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे घुमा के ऐसे उल्टा लेटा हुआ 8 होता है ना, उस तरह से। तो ये हमने टेंजेंट थीटा की, टेन थीटा की सभी एंगल्स पे वैल्यूज फाइंड आउट की। तो ये आई हमारे पास 0, 1 बटा वर्गमूल 3, 1, फिर वर्गमूल 3 और फिर इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। हमारा चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कोट थीटा। टेन थीटा का पता चल गया आपको। जैसे हमें जब साइन का पता चला था, कोस के लिए हमने क्या किया था, पीछे से लिखना शुरू कर दिया था। अब हमने टेन थीटा का निकाला साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज को डिवाइड करके। अब कोट थीटा के लिए हम क्या करते हैं, पीछे से चलना शुरू कर देते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर इन्फिनिटी, फिर वर्गमूल 3, फिर 1, फिर 1 बटा वर्गमूल 3, फिर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हमारा कोट थीटा के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो पूरे हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है सीकेंट थीटा। ठीक है, तो जो सीकेंट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का। यानी ए सीकेंट थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई कोस थीटा। सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे में कोस थीटा। कोस थीटा की जो जो वैल्यूज हैं उनको 1 के बटे में कर दो, या आप ऐसे कर लो कि उसकी वैल्यूज का व्युत्क्रम निकाल लो, उनको उल्टा कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, सीकेंट थीटा। चलते हैं कोस थीटा पे। कोस थीटा ये है, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसको 1 के बटे में करो, 1 बटा 1, 1 आ गया। इसको 1 के बटे में करेंगे 1 बटा वर्गमूल 3 बटा 2, रकम पलट जाएगी तो क्या आ जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, इसको 1 के बटे में करो 1 बटा वर्गमूल 2, तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 2। अब अगला है हमारा 1 बटा 2, तो क्या बन जाएगा 2। अगला है हमारा 0, 1 बटा 0। अभी मैंने आपको बताया 1 बटा 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 बटे में 1 होता है 0 और 1 बटा 0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बीच में टाइम दूंगी, तब आप ये सारा नोट कर लेना। तो हमारी सीकेंट थीटा की जो है सारी वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं, 1, 2 बटा वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 2 और इन्फिनिटी। अब कोसिक थीटा के लिए हमने क्या करा, जब हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया तो कोसिक थीटा के लिए हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले पीछे वाली एंट्री कौन सी है, सबसे लास्ट में, यानी इन्फिनिटी। उसके बाद 2, फिर वर्गमूल 2, फिर 2 बटा वर्गमूल 3, फिर 1। तो ये आपकी टेबल जो है ये कंप्लीट हो गई है। कि कैसे कंप्लीट हुई एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। अच्छा, जब आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है, एक बार रिवीजन करने से पहले मैं एक चीज आप देखिए कि 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है चेंज बाकी के कंपैरेटिवली? 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे आपके साइन थीटा और कोस थीटा सेम है। दोनों वैल्यूज क्या है, 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2। ठीक है ना। और टेन थीटा और कॉट थीटा सेम है, दोनों वैल्यूज क्या है, 1, 1। सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा सेम है, दोनों वैल्यूज क्या है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। अगर पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव, इस टेबल में से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी वैल्यू पे कितने डिग्री के कोण पे टेन थीटा और कोट थीटा समान है, तो आप कहोगे 45 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे साइन थीटा या कोस थीटा समान है, तो 45 डिग्री के कोण पे। कितने डिग्री के कोण पे सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा समान है, 45 डिग्री के कोण पे। और उनकी क्या वैल्यू है, तो अब हम कहेंगे वर्गमूल 2। सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू है, वर्गमूल 2। और टेन थीटा कोस थीटा की क्या वैल्यू है, 1। साइन थीटा कोस थीटा की क्या वैल्यू है 45 डिग्री पे, 1 बटा वर्गमूल 2। ठीक है, और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है पेपर में कि कोस 45 की वैल्यू बताओ। आपने टेबल बना ली तो आप ये वैल्यू लिख देंगे। अच्छा, सीकेंट 30 की वैल्यू बताओ। सीकेंट के इसमें गए और 30 के नीचे देखा तो आपकी वैल्यू है 2 बटा वर्गमूल 3। कोसिकेंट 60 की वैल्यू बताओ। कोसिकेंट में गए और 60 के नीचे देखा, वो क्या है, 2 बटा वर्गमूल 3। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगर आप जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको ये है कि मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से अटेम्प्ट करना है, तो आप पहले ही ये टेबल बना लीजिए। अगर आप टेबल नहीं बनाते तो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोस्टली टेबल जो है आपको लर्न हो जाएगी। या ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट्स कि सिर्फ साइन थीटा की लर्न कर लेते हैं, उसके बाद अपने आप फटाफट से टेबल बना लेते हैं। साइन थीटा की है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, और कल जो है आपकी लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जब भी होगी उससे पहले जो है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो एक बार हम दोबारा से ये टेबल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि लाइव चैट में कोई क्वेरी तो नहीं आई। तो हमारी जो स्टार्टिंग जो हमने करनी है, यहाँ पे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं अपने। 6 अनुपात है हमारे। सीक्वेंस क्या चलती है उनकी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अगर आप आगे पीछे भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। लेकिन आप जैसे अगर कोसिकेंट थीटा पहले कर रखते हैं, सीकेंट थीटा बाद में रखते हैं, तो कोसिकेंट थीटा का फार्मूला बनता है 1/sin थीटा। फिर आपको साइन थीटा की वैल्यूज को 1 के अपॉन में लेकर आना पड़ेगा, उनका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप ये वाला पैटर्न चलाते हैं, ये वाला आपका सिस्टम रहता है, तो फिर आप इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज के लिए हमने क्या किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इन सब के अंडर रूट्स निकाल लिए। 0/4 का मतलब 0 और 0 का अंडर रूट 0। 1/4 का मतलब 1 का भी अंडर रूट और 4 का भी अंडर रूट। 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक हो गया। अब ये 2/4 है, 2/4 आपस में कटेगा, क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। उसका मतलब हुआ कि 1 का भी वर्गमूल और नीचे 2 का भी वर्गमूल। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का वर्गमूल जो है हमें पता नहीं, पॉइंट्स में निकलता है, इसलिए हमने एज इट इज रखा वर्गमूल 2। अगला है हमारा 3/4, इसका मतलब 3 का भी वर्गमूल, वर्गमूल 3, और 4 का भी वर्गमूल यानी 2। अगला है हमारा 4/4, यानी 4/4 का मतलब हुआ 1 और 1 का वर्गमूल हुआ 1। ठीक है, तो हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा का सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कोस थीटा पे। तो जो हमारे कोस थीटा है उसके लिए हमने क्या किया, साइन थीटा के सारे उल्टे लिख दिए। सारे उल्टे का मतलब क्या हुआ, पीछे से लिखने शुरू कर दिए। सबसे पहले 1, फिर वर्गमूल 3/2, फिर 1/वर्गमूल 2, फिर 1/2 और फिर ये 0। आसान है ना कोस का लिखना, क्योंकि साइन का हमें पता है, तो कोस का जो है उससे पीछे से लिखना शुरू कर दो, तो इसका मतलब हमारे पास कोस का आ जाएगा। टेन थीटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन की और कोस की वैल्यूज को हमने अपॉन में रखना है, साइन थीटा की वैल्यूज को कोस थीटा की वैल्यूज से डिवाइड करना है। 0/1, 0/1 इज 0, 1/2 वर्गमूल 3, 1/2 वर्गमूल 3/2, 1/वर्गमूल 3। अगला है 1/वर्गमूल 2/1 वर्गमूल 2, 1, वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3। 1/0 को क्या कहते हैं हम, इन्फिनिटी, क्योंकि 1 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये होता है हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अगला है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए फिर हम वैसे करेंगे, पीछे से टेन थीटा का पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। इन्फिनिटी, वर्गमूल 3, 1, 1/वर्गमूल 3 और ये 0। ठीक है, अगला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/में कोस थीटा। बच्चे ऐसे याद करते हैं कि यहाँ एस है तो यहाँ सी आएगा, और कोसिकेंट थीटा का फार्मूला बनेगा 1/साइन थीटा। यहाँ सी है तो यहाँ एस है, यानी सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल बनता है, कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम बनता है, उसका रेसिप्रोकल बनता है। ठीक है, तो सीकेंट थीटा हो गया 1/कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यूज को 1 के बटे में रखते चलो, 1/1 1, 1/वर्गमूल 3/2, उल्टा होके क्या हो जाएगा ये 2/वर्गमूल 3, 1/1/वर्गमूल 2 क्या बन जाएगा वर्गमूल 2, 1/1/2 क्या बनेगा 2, और 1/0 क्या बनेगा इनफिनिटी। ठीक हो गया ये। आगे को सीकेंट थीटा के लिए वही बात कि सीकेंट थीटा का हमने रिवर्स चलाना है, उसका ऑपोजिट चलाना है,
इन्फिनिटी 2 वर्गमूल 2 2 बटा वर्गमूल 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया कि 0/1 0 होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है। इस टेबल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, पूछिए आप। तो देखते हैं कि कोई क्वेरी आई है या नहीं आई। अभी कोई क्वेरी नहीं है, इट मीन्स आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है आपको टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब हम अपनी चैप्टर 9 जो है एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर 9 है ये चैप्टर 8 से भी कुछ कुछ रिलेटेड है, लेकिन चैप्टर 9 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो जो बेसिक्स की जरूरत थी वो सारी मैंने आपको बता दी है, तो इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैंने चैप्टर सबसे पहले इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सिर्फ इसकी एक ही एक्सरसाइज है। चैप्टर 9 में एक ही एक्सरसाइज है और आई थिंक इसमें 16 क्वेश्चंस है। तो ये 16 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सबसे छोटी और आसान एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट की है। ठीक है, तो ये है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की एप्लीकेशंस जो हमारी लाइफ में अक्सर यूज होती है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है वो। तो देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस त्रिकोणमिति का। इसमें क्वेश्चन पहला है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी है उस पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब ये है कि बीच में लूज नहीं है, बीच में झोल नहीं है उसमें, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भूमि पर लगा हुआ जो खंबा है, खंबा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। मीनार होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, बिल्डिंग होगी बिल्कुल सीधी होगी, घर होगा बिल्कुल सीधा होगा। तो जो हमारा खंबा है, खंबे के शिखर से वो जो डोरी है वो बंधी हुई है और बिल्कुल तनी हुई है, बीच में लूज नहीं है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए ये जनरल सी चीज है जो हम अपनी लाइफ में अक्सर यूज करते हैं, हमारी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो तभी इसका नाम जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है ये हमारी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये जो एसी है हमारी लाइन सेगमेंट, ये एसी जो है, एक क्वेरी आई है, मैं एक मिनट देख रही हूँ, क्या कहते हैं मैम जी, वीडियो रुक रही है। बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो इस वजह से आज रुकी है, अदरवाइज आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैंने उसको दोबारा से भी क्लियर कर दिया पॉइंट को। तो अब जो है अब आगे देखते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कुछ भी। तो अब हम इस क्वेश्चन पे देखते हैं। वो जो आपकी टेबल है वो मैंने 2-3 बार समझा दी, आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा क्वेश्चन चल रहा था कि ये 20 मीटर लंबी डोरी से एक कलाकार जो है वो ऊपर चढ़ रहा है। एसी जो है हमारी ये डोर है और इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। एक कलाकार है वो यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। अब ये जो डोर है बिल्कुल तनी हुई है, एसी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बीच में गैप नहीं है, बीच में झोल नहीं है, और ये भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये खंबा है हमारा ए बी, बिल्कुल सीधा है। सीधा है तो इसका मतलब ग्राउंड के साथ, धरती के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो डोर है वो खंबे का शिखर पॉइंट कौन सा है, ए से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर है, और भूमि का स्तर कौन सा है, बीसी, ग्राउंड जो है वो क्या है, बीसी। अगर ये डोर जो है इस भूमि स्तर के साथ ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत आसान है ये सॉल्व करने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्वेश्चन को समझ के ये चित्र बनाना।
कई बार तो क्या होता है कि एग्जाम में चित्र बना हुआ होता है तो आपको उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको ये चित्र जो है वो खुद बनाना है। अगर आपने ये चित्र ठीक बना लिया तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब चित्र आप ठीक कैसे बनाएंगे, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि ए बी एक खंबा है, खंबे का शिखर ए है, एक एसी जो है वो डोर है जिसमें कोई भी झूल नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है। सी पॉइंट से इसके ऊपर एक कलाकार, सर्कस का जो कलाकार है वो चढ़ रहा है, और ये जो डोर है वो खंबे के शिखर से बंधी हुई है, ठीक है। और इस डोर का भूमि स्तर से जो हमारा वो है, भूमि स्तर से कोण है, वो कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई हमें बतानी है। जो हमें बताना है खंबे की ऊंचाई वो हमने माना खंबे की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। अब ये h मीटर है क्या, ए बी, तो ए बी बराबर क्या हुआ, h मीटर। डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। और वैसे अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो वो क्या है, एसी, तो एसी की वैल्यू क्या हुई, 20 मीटर। और एक हमें कोण दिया हुआ है थीटा, वो कितना है, 30 डिग्री का। अभी मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे हमारे दो कोण होते हैं वो हमारा आधार होता है, यानी बेस होता है। अब बीसी क्या हुआ, बेस, ए बी क्या हुआ, लंब यानी परपेंडिकुलर, और एसी क्या हुआ, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अब हमने समकोण त्रिभुज ली ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या, हमें दो चीजें गिवन होती है, एक हमें एंगल गिवन है और एक साइड गिवन होती है, और एक साइड हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी, तो हमने लिया ए बी, गिवन क्या है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। अब आप देखिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी ये आया हमारे पास P अपॉन एच, जो मेरी सबसे पहले मैंने आपको ये पिक दिखाई है, उसमें हमने जब पंडित बद्री प्रसाद वाला किया था तो उसमें P अपॉन एच क्या बनता था, साइन थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री, तो ये आया हमारा साइन 30 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, h अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, जहाँ आपकी टेबल यूज होगी। अभी हमने टेबल सीखी कि कैसे बनानी है, वो उसमें साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, ठीक है। यहाँ पे आके हमने क्या किया, आर पार गुणा करने पर, जब हम आर पार गुणा करेंगे, 2 को h से गुणा करेंगे तो क्या आया हमारा, 2h इज इक्वल टू 20 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 20, 2h बराबर 20, h का मान कितना हुआ, 20, ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ गुणा हो रहा है तो यहाँ पे आके किस में आ जाता है, डिवाइड में, भाग हो जाता है, 20/2 बराबर 10, तो h का मान कितना आ गया, 10। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। हमने अपना क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ना, क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है तो हम आंसर भी स्टेटमेंट की फॉर्म में ही देंगे। तो हमारा आंसर कितना आया, 10, h का मान 10 आया। h क्या था, खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई होगी 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आप जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा लेंथी था, थर्ड भी थोड़ा लेंथी था, उसमें है इजी, है तो इजी, लेकिन उसमें 2 बार करना है ये काम, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 किया, और इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इजी भी है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी बात आएगी मीनार की, भवन की, ठीक है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट होते हैं, ये बिल्डिंग की बात आएगी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ये। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये ए बी जो है ये हमने मीनार ली, ये ए पॉइंट जो है ये मीनार का शिखर है, और बी पॉइंट जो है मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है, इससे भूमि के एक बिंदु से
भूमि पे एक बिंदु कौन सा था, सी, जो कि मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की, यानी सी से बी तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। अब बात किसकी चल रही है, भूमि के बिंदु से। इस भूमि के बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी यहाँ पे खड़े होके अगर हम मीनार की तरफ ऊपर की तरफ देखें तो हमारा कोण कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने मीनार की ऊंचाई मान ली कितनी है, h मीटर। तो हमने लिखा माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2 बार पढ़िए क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ के आप उसकी फिगर ड्रॉ कर लीजिए, चित्र बना लिया आपने। अब जैसे मीनार की बात कर रहा था, तो हमें पता है कि ये जो है मीनार का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है। तो जैसे ही आप जो चीज फाइंड आउट करनी है, जैसे मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले उसे h मीटर मान लो, ऊपर जो है ये शिखर लिख दो, नीचे जो है ये पाद बिंदु लिख दो, यहाँ पे जो उन्नयन कोण है वो मेंशन कर दो, और जो आपका डिस्टेंस दिया होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में डोर की लंबाई थी वो ऐसे थी, डोर बिल्कुल सीधी तो नहीं होगी ना, तो वो तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। डोर हमेशा कैसे जाती है, पतंग उड़ाते हैं तब भी देखते हैं डोर हमेशा तिरछी होती है, तो यानी वो किसकी भूमिका अदा कर रही है, कर्ण की। तो हमने तब इसलिए उसको इस तरह से लिया था। अब मीनार की बात हुई है तो इसलिए हमने उसे सीधा लिया। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन के अंदर से जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपने यहाँ ड्रॉ भी की और मेंशन भी किया। मेंशन क्या किया कि भूमि के बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है, मैं मेंशन कर दिया। उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मेंशन कर दिया। ऊंचाई पूछी है वो हमने मान ली h मीटर, मेंशन कर दिया। ये शिखर है, ये पाद बिंदु है, ये मीनार है। यहाँ पे जो नेम देना है आपने वो जो मर्जी दो, ABC दो और CDE दो, EFG दो, जो मर्जी दो। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, फिगर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं लाइव चैट में। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मीनार की ऊंचाई पूछी थी तो हमने कहा माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब यहाँ जो हमने फिगर बनाई इसमें मीनार की ऊंचाई क्या है, AB, तो AB बराबर हो गया h मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा BC है, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 30 मीटर, वो क्या है, BC, तो BC बराबर हो गया 30 मीटर। अब कोण कितना है, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो हमने ये यहाँ पर मेंशन कर दी, चित्र में भी मेंशन कर दी, यहाँ भी मेंशन कर दी। अब हम लेते हैं अपना समकोण त्रिभुज ABC में। अच्छा, एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जैसे आपने समकोण त्रिभुज बनाई तो आपने 90 डिग्री का कोण किस पॉइंट पे बनाया, बी पे, इसे बी नाम दिया ना। तो जब आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो आप लिखेंगे ABC। ठीक है, तो पॉइंट बी जो है वो अपने बीच में लिखना है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पे होता है वो बीच में होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स ये बहुत गलती कर जाते हैं, वो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ACB। ठीक है, वो गलत हो जाता है। जिस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो पॉइंट आपका हमेशा बीच में आना चाहिए, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में निकालना क्या है हमें, AB, जो हमें निकालना है हमने उसे ऊपर रखा, AB अपॉन गिवन क्या है, BC नीचे रखा, AB अपॉन BC। AB बटा BC क्या बन जाएगा, AB क्या है आपका परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस, तो P बटा B क्या आया हमारा, देखिए जो मैंने टेबल बताई, P बटा B क्या आता है। एक क्वेरी आई है, बच्चे पूछ रहे हैं मैम जी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन नहीं करना, बेटा सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चॉइस में आएगा। अगर आपने यहाँ से अटेम्प्ट करना है तो आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका चित्र बना ले, उसके बाद आपका काम आसान है। उसके बाद तो वो जो टेबल है मैंने पहले जो बताई है बस वही यूज होनी है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपको टेबल भी धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। क्वेश्चन सारे करेंगे। मैंने सेकंड और थर्ड इसलिए छोड़ा क्योंकि वो दोनों क्वेश्चंस थोड़े लेंथी थे। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने कहा पहले सिंपल करा दूं ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, आपको अच्छा लगे, इसलिए कल करेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ पे हमारे पास आया AB अपॉन BC। AB बटा BC क्या है, AB क्या है हमारा परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, तो P अपॉन B।
टेबल में जाके देखिए P अपॉन बी क्या बनता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन बी बनता था टेंजेंट थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो ये मेरा बना टेंजेंट 30 डिग्री यानी tan 30 डिग्री। अब AB को मैंने क्या माना H, और BC की वैल्यू कितनी है 30, H बटे में 30 बराबर टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेबल में देखिए ये है 1 बटा वर्गमूल 3। जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे आपको टेबल लर्न हो जाएगी, तो आपको एकदम से आप फट से बताएंगे टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है 1 बटा वर्गमूल 3। अब क्या करें हम, R पर गुना की, R पर जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वर्गमूल 3 H बराबर 30 गुना 1 30। हमें तो H का मान चाहिए, तो यहाँ पे H के साथ में एक्स्ट्रा क्या चीज है हमारे पास वर्गमूल 3, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो जाएगी डिवाइड में 30 बटा वर्गमूल 3। अब यहाँ पे आके देखिए कि कभी भी हर में ये अंश होता है ऊपर वाला, ये हमारा हर है, हर के अंदर अगर हमारे पास वर्गमूल वाली रकम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, याद है किसी को, हर का परिमेयकरण करते हैं। हर के परिमेयकरण के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्गमूल के अंदर रकम है उसी से हम गुणा करेंगे, उसी से हम भाग करेंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमारे अंश में बेशक वर्गमूल आ जाए लेकिन हर के अंदर वर्गमूल नहीं होना चाहिए। हम अपना आंसर, कई बच्चे क्या करते हैं आंसर यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं छोड़िए, आप एक लाइन और है आप एक्सटेंड करके वो भी लिखिए। तो वर्गमूल 3 है, वर्गमूल के अंदर 3 है, तो वर्गमूल 3 से गुना और वर्गमूल 3 से भाग। अब जब हमने ये गुना और भाग की तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 30 गुना वर्गमूल 3 क्या बना 30 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 क्या हो जाता है पूरा 3। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। या आप ऐसे कह दीजिए कि कभी भी हम दो रकमों को अगर गुना करते हैं, दोनों के ऊपर में वर्गमूल हो और दोनों सेम हो तो वर्गमूल हट जाता है। बच्चे ऐसे याद करते हैं वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 पूरा 3, वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7 पूरा 7। पूरा 7 का मतलब हो गया कि उसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 पूरा 3। अब काटो 30 यहाँ 3 यहाँ डिवाइड तो हो रहे हैं, 3 10 30, तो कितना आ गया वर्गमूल 3 वैसे का वैसे 10 वर्गमूल 3। किसका मान आया H का मान। तो अभी आपने यहाँ पे नहीं छोड़ना, हमने क्या करना है पूरा लिखना है। अतः मीनार की ऊंचाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में है स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो हम आंसर भी किस फॉर्म में देंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो स्टेटमेंट क्या बनती है, माना क्या था हमने मीनार की ऊंचाई, अब हमें पता चल गया कितनी है, तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10 वर्गमूल 3, क्या साथ में लगाना चाहिए ऊंचाई है तो मीटर, कुछ ना कुछ तो होगा ना। यहाँ देखते हैं हम यूनिट कौन सी चल रही है हमारी मीटर, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम 10 वर्गमूल 3 मीटर। देखिए अगर आप इस तरह से चित्र बनाएंगे और पूरा इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है आपकी। मैं अभी रुकती हूँ स्ट्रीम को फिनिश करने से पहले। देखते हैं आपकी लाइव चैट में कोई क्वेरी तो नहीं आई हुई। कोई क्वेरी नहीं है, इट मीन्स आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो कल जो है वो लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जब भी होगी उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अभी फिलहाल आपका होमवर्क ये है कि आपने ये जितना आज मैंने कराया इसको बहुत ही अच्छे से करना है। 1 बार करो 2 बार करो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में जो मैं है क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd और आगे 4th के बाद देखते हैं 5 जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम करेंगे और ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि हाँ आज मेरे 5 नंबर बिल्कुल। फॉर वॉचिंग।